और वृंदावन पहुंचते ही हमें सबसे पहले इंतजाम करना था अपने रुकने का। हम शाम के टाइम पहुंचे थे और पहुंचते पहुंचते में अंधेरा हो गया था। अब जब रूम आसपास के देखे तो वहां पर कमरे खाली ही नहीं थे। फिर हम वहां से निकल गए इस्कॉन टेम्पल के पास, वहां पर भी ऑलमोस्ट भरे हुए थे, खाली नहीं थे। अब ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वृंदावन टूर अपना जब बनाया था हमें इस चीज का नहीं पता था कि अगर हम सैटरडे और संडे को जाते हैं तो वहां पर और दिन के मुकाबले भीड़ थोड़ी ज्यादा होती, और इसी वजह से कमरे भी फुल हो चुके थे। अब जो कमरे मिल रहे थे यार वो ऑलमोस्ट डबल प्राइस में मिल रहे थे। तो इधर हमारे रूम की तलाश पूरी भी नहीं हुई थी और तभी बड़े भैया की बात होती है सिंगर गज्जू बॉक्सर जी से। अब वो अपने किसी काम से वृंदावन आए हुए थे और भाई फिर उनसे बातचीत करने के बाद वो फाइनली एक रूम हमें मिल जाता है जिसमें हमें यार इतनी स्पेस मिलती है। अब हम वहां पर पूरी रात आराम से गुजारते हैं और फिर सुबह जल्दी निकल जाते हैं श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। अब बांके बिहारी जी की इस लाइन में एक खास बात ये थी कि अगर आप अपने किसी साथी के साथ हो और आप उसको अच्छी तरह से फॉलो नहीं करते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका साथी कब आगे निकल जाएगा या फिर पीछे रह जाएगा। एक तो हम इस गली को देखकर पहले ही आश्चर्यचकित थे क्योंकि भक्तों की इतनी भीड़ जो थी, ऊपर से हर 5 या 10 मिनट के अंदर एक आवाज आती थी कि गली नंबर 3 को आगे कर दीजिए। और उसके बाद मजा तब आता था जब हमारी लाइन थोड़ी सी भी आगे नहीं खिसकती थी। उसके बाद मुझे पता लगा कि यार हमारी गली के अलावा यहाँ पर और भी ऐसी गलियां हैं जिनमें ऐसे ही भक्तों की भीड़ जमा है। तो भाई काफी लंबे समय के इंतजार के बाद अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं बांके बिहारी मंदिर के अंदर। और भाई यहाँ पर आप भक्तों की भीड़ देख ही सकते हो किस तरीके से वो उत्सुक हैं दर्शन करने के लिए। और भाई इसी दर्शन करने के चक्कर में मुझे ये भी याद नहीं रहा कि मैं वीडियो को हॉरिजॉन्टल शूट कर रहा हूँ या फिर वर्टिकल शूट कर रहा हूँ, और इसी वजह से सारी की सारी वीडियो वर्टिकल शूट हो गई जब हम मंदिर के अंदर पहुंचे। तो यार ये तो चीज है, जब आप भगवान के सामने होते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप किस अवस्था में हो और कैसे क्या हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिकली होते चला जाता है बस। और भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि लाइन में आप कब आगे पीछे हो गए। अभी आपको वीडियो में हमारे नीरज भैया दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जो हमारे अंकित भाई साहब हैं वो आपको नजर नहीं आ रहे, क्योंकि यार हमें खुद को भी पता नहीं लगा कि वो कब पीछे छूट गए और हम कब आगे निकल गए। तो अभी आप हमारे आसपास देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग आराम से तसल्ली से खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बांके बिहारी जी के पास पहुंच जाएंगे वहां पर किसी को नहीं रुकने दिया जाएगा और सभी को जल्दी जल्दी आगे बढ़ा दिया जाएगा। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं राधा रमन मंदिर में। दर्शन करते करते हमें समय का पता ही नहीं चल रहा था कि समय कब कितना बीत रहा है। और जब हमने अपना मोबाइल में चेक किया तो 11:30 बज चुके थे लगभग सुबह के, और फिर हम निकल जाते हैं निधि वन के लिए, क्योंकि यार समय बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे यहाँ पर और हम सोच रहे थे कि जितनी ज्यादा घूम सकते हैं वहाँ पर घूम ले। अब यार लोगों से पूछते पूछते हम निधि वन की तरफ बढ़ ही रहे थे कि यार रास्ते में हमने देखा कि हम जिस गलियों में खड़े थे वो गलियां बिल्कुल रुकी हुई हैं, कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा है। फिर पता लगा कि यार मिनी मेट्रो फंस गई है जिसकी वजह से इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई है। जब हमें एक ही जगह पर खड़े खड़े बहुत देर हो गई, फिर हम सोचने लगे कि यार अब क्या किया जाए, क्योंकि यार लाइन तो आगे बढ़ नहीं रही और जो आसपास के खड़े हुए लोग हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, वहाँ पर इससे ज्यादा भीड़ है। अब क्योंकि हम सभी लोग काफी थक भी गए थे तो हमने डिसाइड किया कि पहले थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा रुकते हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद आगे के दर्शन करेंगे। इसलिए हम निधि वन से वापस हो गए। इतना ज़्यादा पानी पी रहे हैं यहाँ पे, इतना ज़्यादा पानी पी रहे हैं कि हमें खुद पता नहीं चल रहा कि हमने कितनी बोतलें यहाँ पर खाली कर दी, और प्यास जो है वो बुझने का नाम नहीं ले रही है। तो अभी हम आ चुके हैं चारधाम मंदिर। अब चारधाम मंदिर की जो सबसे पहली खास बात मुझे लगी वो ये है कि वो सबसे मेन रोड पे है। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ जाने के लिए पहले गलियों में जाना पड़ेगा फिर उसके बाद आप मंदिर के अंदर जाओगे। जूते चप्पल रखने की सुविधा मंदिर की तरफ से ही मिलती है, मतलब हमें अलग से कोई चार्ज नहीं देना है किसी को अपने जूते चप्पल को सिक्योर करने के लिए। इस हॉल के अंदर इतनी अच्छी हवा चल रही थी तो इसलिए हम 10-15 मिनट के लिए यहीं पर बैठ गए। अब चारधाम मंदिर इतना विशाल है कि यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं।
और चार धाम मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ भारत के चारों धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारकाधीश, रामेश्वरम, इन सभी मंदिरों की झलक एक ही जगह पर देखने के लिए मिल जाती है। भाई शोर बहुत ज्यादा है, इसलिए अपनी आवाज रिकॉर्ड नहीं होगी। और लेकिन यह है कि काफी अच्छा लग रहा है भाई यहाँ पे आके। बाकी इस मंदिर में और भी बहुत सारी खास बातें हैं। मंदिरों की जो वास्तुकला है वो काफी भव्य और पारंपरिक है। जो लोग चार धाम की यात्रा नहीं कर पाते वो यहाँ आकर एक ही जगह पर चारों धाम की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमारे बच्चे भी काफ़ी खिल उठे थे, क्योंकि उनको घूमने फिरने के लिए काफ़ी बड़ा स्पेस मिल रहा था, जबकि बाकी जगह पर उनको उतना अच्छा स्पेस नहीं मिल पाया। भाई बच्चे इतनी ज़्यादा मस्ती काट रहे थे जिसकी वजह से हमें उनके पैर बांधने पड़े, जिससे कि वो कहीं भाग न सके। और भाई मूड देखो इनका। अब वैष्णो देवी धाम से निकलने के बाद हम जा रहे हैं अब गुफा में। भाई गुफा देखने में बड़ा ही मजा आता है हमें। अभी काम करते हैं, मेन गुफा में चलने से पहले थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करते हैं और उसके बाद चलेंगे मेन गुफा में। और भाई इस वैदिक को देखो भाई, ये वैदिक तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं ये थकता नहीं है क्या भाई। मैं इसको देख के बस क्या ही बोलूँ अभी। करीबन 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद हम निकल जाते हैं अपने अगले धाम के लिए। अब अगला धाम कौन सा होने वाला है ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता है कि कौन से धाम पे जा रहे हैं हम। क्योंकि यहाँ पे यार 4 धाम है और 4 धाम के अलावा भी बहुत सारे मंदिर हैं, तो कुछ पता नहीं चल रहा। अभी हम रैंडमली घूम रहे हैं यहाँ पे। भाई शनि धाम पहुंच चुके हैं अभी हम। कितनी जल्दी पहुंच गए हैं ना, रास्ता देखो कितना जल्दी निकल गया, पता ही नहीं चला यार। पैदल पैदल ही पहुंच गए। तो भाई शनिदेव महाराज जी के दर्शन तो हो चुके हैं। अब चलते हैं अगले धाम पर। भाई 4 धाम मंदिर में ये बड़ा फायदा है, आप एक धाम से दूसरे धाम पहुंच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस मंदिर के अंदर सिर्फ आपको धाम नहीं, गंगा जी के दर्शन करने का मौका भी मिलेगा। काफी लंबी यात्रा करने के बाद अभी पहुंच चुके हैं हम शिव धाम। वैसे आपको एक चीज और बता दूं, वृंदावन के अंदर आप कहीं भी घूमने जाओगे, किसी भी मंदिर में जाओ, हर जगह पर आपको भक्तों की भीड़ थोड़ी ऊपर नीचे तो मिलेगी, लेकिन कम नहीं मिलेगी। तो अभी शिव धाम के तो दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं गुफा के दर्शन करने के लिए, जिस गुफा के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। और इस गुफा की आपको एक खास बात बताऊं प्रैक्टिकली, जो मैंने महसूस की है। इस गुफा में चलते टाइम आपके पैरों के ऊपर पानी पड़ेगा। ये देखिए बहुत ही ठंडा पानी है। जब आप बहुत लंबी लंबी यात्रा करके बहुत जगह घूमने के बाद आपके पैरों पर जब ये पानी टच होगा तो आपको ऐसा लगेगा मानो अमृत आपके पैरों पर छू रहा हो। ये देखिए बहुत ही अंधेरी गुफा में चल रहे हैं, बहुत ही अंधेरे वाला दृश्य है। कुछ लोग आगे चले गए और कुछ हमसे पीछे छूट गए।
थोड़ा आगे जाने के बाद मैंने देखा नीरज भैया मोबाइल पकड़कर हमारी वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मैंने भी अपना मोबाइल घुमा लिया उनकी तरफ और मैंने भी उनकी वीडियो शूट करनी स्टार्ट कर दी। तो ये चीज़ मुझे बाद में पता चली कि यार अच्छा ये इस वजह से आगे चले गए थे क्योंकि ये वीडियो शूट कर रहे थे। भाई धूप बहुत ज़्यादा है और आँखें भी खुलना थोड़ा मुश्किल है। हमारी एरिया के मुकाबले वृंदावन के अंदर गर्मी थोड़ा ज़्यादा है। मैं हिम्मत मानता हूँ इन सभी भक्तों की जो यहाँ पर इस टाइम खड़े होकर अपने फोटो शूट कर रहे हैं, जिनमें से हम भी हैं। क्योंकि भाई ये जो फर्श है ना इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था कि यहाँ पर एक जगह खड़े रहना थोड़ा सा मुश्किल था। अब जब इतनी दूर घूमने आए ही हैं तो यार थोड़ा फोटो और वीडियो शूट करना तो बनता है। तो लगभग 2:30 हो चुके हैं और भाई अब हम चारधाम मंदिर के जो है दर्शन पूरे कर चुके हैं और अब हम चलते हैं यहाँ से अपनी गाड़ी की ओर। देखो आगे घूमने जाने का तो बहुत मन था, लेकिन बॉडी की जो स्थिति है एक तो वो और दूसरा फिर पंचों की जो सलाह है दूसरा वो हमें आगे घूमने जाने की अनुमति नहीं दे रही। तो इसलिए अब हम प्रस्थान करने वाले हैं अपने घर की तरफ। तो भाई घूमने जब हम जाते हैं कहीं भी बाहर तो वैसे तो हम सब कुछ प्लान करके जाते हैं, लेकिन घूमने जाने का असली मजा तो इसी बात का है कि हमें पता नहीं होता कि आगे क्या प्लान चेंज होगा। तो जब तक हम अपने घर से निकले भी नहीं थे भाई तब तक हमारे दिमाग में बहुत सारी जगह चल रही थी कि हाँ वहाँ पे घूमने जाएंगे वहाँ पे घूमने जाएंगे। लेकिन भाई अभी हम निकल चुके हैं घर की तरफ और अभी आप लोग हमें देख ही रहे हो इस टाइम कि यार मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई साहब ये लोग जहाँ से अपनी यात्रा शुरू की थी हम वहीं पर पहुँच चुके हैं। तो जल्दी से गाड़ी को लगाते हैं अपनी पार्किंग में और फिर अपना बैग उठाकर अब निकलते हैं घर की ओर। तो बाकी यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।